नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। समझा? नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अरे नाश्ता भी देखती रहो। हो गया? ला रहे हैं। अमिता बेटा, अरे जरा मेरा मोबाइल ले आना। ये लीजिए काट जल्दी। देना। रेस्ट करो। नाश्ता किया? ठीक है बेटा। अब क्या है, आज क्या है, डे है कि नाइट है? नाइट। ठीक है, जितने बाकी काम हो कर लेना अपना, और मार्केट जाके फ्रूट वगैरह जरूर खरीद लीजिएगा। ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा और फल ले लीजिएगा, समझ गए? खाने पीने में तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो। ठीक? और बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है चल। ठीक, रखो। अंकिता बेटा, जी पापा। हम निकल रहे हैं। आ रही बस 2 मिनट। हाँ हो। जाओ। जल्दी आइएगा पापा।
सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को नमन करना चाहूँगा, जिनको दिए संस्कार और उनके आशीर्वाद से आज तक मैं यहाँ पहुँचा। भले ही वो जीवन में मेरे साथ थोड़ा जल्दी निकल गए, लेकिन उनके दिए संस्कार हमेशा मुझे शक्ति देते रहे। इसके बाद मेरे सास ससुर वे भी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे लिए प्रेरणा, शादी के पश्चात प्रेरणा स्रोत बन गए पूरे। इसके पश्चात मेरी मौसी जी जो साक्षात देवी हैं, उन्होंने अपने ममता की छांव हमेशा मेरे को बनाए रखी, और जब भी मुझे माँ की कमी महसूस हुई मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा। महत्वाकांक्षाएँ परवान चढ़नी शुरू हुई थी कि मुझे एक झटका लगा, मेरी माता जी मुझे छोड़कर चली गई। उस समय मेरी उम्र मात्र 12 वर्ष थी और मेरी छोटी बहन वो तो 7 वर्ष की थी। लेकिन ऐसा लगा माँ की मृत्यु के पश्चात बहन अचानक से बड़ी हो गई। उसने न केवल मुझे बहन का प्यार दिया, बल्कि माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद ऐसी बहन बहुत भाग्य वालों को मिलती है। मुझे कोई भी मुश्किल घड़ी ऐसी नहीं आई जब मुझे बहन की कमी महसूस हुई हो या माँ की कमी महसूस हुई हो। इसका श्रेय मैं अपने बहनोई श्री राकेश जी को देता हूँ। कॉलेज लाइफ के बाद पॉलिटेक्निक के बाद सर्विस की जद्दोजहद, अंत में जॉब मिला, शादी हुई। मेरी धर्मपत्नी हमेशा सुख दुख में, हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही, कंधे से कंधा मिला के चली। 2 मेजर एक्सीडेंट हुए और एक तो ऐसा था जिसमें मेरी जान बचने की संभावना नहीं थी। मेरी मिसेज साहस की प्रतिमूर्ति बन गई और कभी भी उन्होंने मेरे आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया। ये उनकी दी हुई शक्ति थी कि मैं हर कठिन से कठिन घड़ी से निकलकर आगे निकलता चला गया। परिवार में मेरा पुत्र, जिसने खुद अपने लिए तो कभी कुछ डिमांड नहीं की, मैं तरसता रह गया कि वो अपने लिए कभी कुछ डिमांड करे, लेकिन उसने कभी नहीं की। लेकिन जब मेरी बात आई वो हमेशा एक पैर पे खड़ा मिला। मेरी पुत्री जो हमेशा आने पर मुझे कुछ चकित कर देना चाहती थी, मेरे लौटने पे अगर वो मुस्कुराती दिखती तो मैं दिन भर की थकान भूल जाता था। मुझे उम्मीद है कि मोहित जी मेरे विश्वास को बनाए रखेंगे और मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहेगी। मेरे सुख दुख में वो हमेशा मेरे दामाद एक बेटे की तरह खड़े मिलेंगे, मुझे इनसे यही उम्मीद है। जीवन के इस सफ़र में मैं उन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ जो मुश्किल की हर घड़ी में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े मिले। इसमें मेरे भाई आलोक, मेरा भाई रिंकू, मेरे दोनों साले स्वर्गीय रंजन भैया और राजीव भैया। ये लोग कोई भी मुसीबत पड़ी तो हमेशा इनके पास मिसेस की एक कॉल होती थी और उसके बाद ये आकर सारा तनाव दूर कर देते थे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे सुप्रिया जैसी भतीजी मिली, जो एक बेटी की तरह मुझे हमेशा पिता का सम्मान दी और मेरा ख्याल रखी। इसके लिए मैं रितेश बाबू को धन्यवाद देता हूँ। जीवन में रंग भरने के लिए भगवान ने मुझे एक साली भी दी है। मेरी साली और मेरे साढ़ू, ये दोनों हमेशा हर समय खड़े ही नहीं रहे हैं, बल्कि रंग भी भरते रहे। आज के शुभ अवसर पे मैं अपने माता पिता और सास ससुर को चरण स्पर्श करती हूँ। मैं अपने माता पिता को हमेशा इस बात के लिए याद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ऐसे जीवन साथी का चुनाव किया जो कि हमेशा हर पल वो हमें मान सम्मान देते रहे और मेरे हर रिश्तों का महत्व समझे। मेरे जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए, जिसके लिए मैं ईश्वर को बार बार याद करती हूँ कि उनकी कृपा से ही
आज मेरे जीवन में ये अवसर आया है, इसके लिए मैं आज बहुत ही खुश हूँ। हाय एवरीवन, मैं पापा की परी। पापा के लिए जितना भी कहूँ वो कम है। पापा ने मेरी खुशी के लिए अपनी हर खुशी को त्याग दिया है। पापा ने रेलवे को 36 साल दिया है, वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पापा हमेशा से सरल और विनम्र स्वभाव के रहे हैं। पापा का आज रिटायरमेंट है, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, पर पापा को रेलवे को गुड बाय कहना ये उनके लिए बहुत ही कठिन होगा। पापा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ त्यागा है। पापा के हृदय में हमेशा से कृपा और करुणा की भावना रही है। पापा, आपके लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। नहीं पता मेरे तकदीर में क्या लिखा है, पर जब आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी तकदीर बुलंद है। हैप्पी रिटायरमेंट डे पापा। अब रिटायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप से है और ये एक नया फेज शुरू होगा जो एक खुले हाईवे के लिए होगा और आप खुल के जी सकेंगे और हम लोग को और भी ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। थैंक यू पापा। ये वीडियो मैं अपने पापा के रिटायरमेंट के 36 साल पूरे होने के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, सर्विस लाइफ में कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। उन्होंने अपने दम पर एक अच्छा मुकाम हासिल किया। पूरे ईमानदारी और कर्तव्य, पूरी ईमानदारी से, पूरी रुचि के साथ एक अलग मुकाम हासिल किया। लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। वो हमेशा सुख दुख में लोगों के ढाल बनकर खड़े रहे हैं। वो हर एक चीज दिया है जो हर एक माँ बाप देता है। उन्होंने हमेशा उच्च शिक्षा दिलाई, अच्छे विचार दिए हैं। मैं ऊपर वाले से एक कामना करूँ, वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा लोगों के साथ ढाल बनकर खड़े रहें। जहाँ भी जाएं, लोग उनके व्यवहार और ईमानदारी से उनको पूछें, जाने।